हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी तरंग क्लासेस में स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास हिंदी कार्यपत्रक नंबर 11 और 12। ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी कार्यपत्रक नंबर 11 और 12 का हम आज विस्तृत से अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कार्यपत्रक नंबर 11 नंबर 1 देखिए, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे बच्चों अलग अलग वर्ण लिख रखे हैं, इनको मिलाकर यहाँ पे लिखना है और साथ साथ में पढ़ना भी है। आपको मेरे साथ क्या करना है, पढ़ना है। जैसे पहला लिखा है देखो बंदर, अब नंबर 2 क्या बनेगा, हमने बना के लिखा है और ये क्या बना है, लंगूर। ठीक है, नंबर 3 देखिए क्या बनेगा, पसंद। और नंबर 4 दंगल। तो क्या क्या शब्द बने बच्चों, बंदर, लंगूर, पसंद, दंगल। नंबर 2 देखिए, वाक्यों को पढ़िए और पुनः लिखिए। यहाँ पे 2 वाक्य लिख रखे हैं, पढ़ना है और ऐसा ही सेम टू सेम पुनः अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते। क्या है, मुझे अंगूर पसंद है, चंदन खूब अंगूर खाता है ना। चलिए लिख लेते हैं, मुझे अंगूर पसंद है। नंबर 2 क्या है, चंदन खूब अंगूर खाता है। मुझे अंगूर पसंद है, चंदन खूब अंगूर खाता है। नंबर 3 देखिए, गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है बच्चों, इसको पढ़ना है और जो प्रश्न अपने से पूछे हैं इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अंजलि अंगूर लेने खेत में गई, अंकित ने अंगूर तोड़कर अंजलि को दिए, अंजलि अंगूर लेकर घर आई, उसने अंगूर मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल के साथ खाए, अंगूर बहुत मीठे थे, सभी ने अंगूर खाकर मज़े किए। ठीक है, प्रश्न क्या पूछे हैं, अंजलि अंगूर लेने कहाँ गई, तो कहाँ गई, खेत। खेत में गई, है ना। नंबर 2 देखिए, अंजलि ने अंगूर किस किस को खिलाए, तो देखिए मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल के साथ खाए, है ना। तो कौन कौन है, मंजू, कंगना, रंजना और अंशुल, है ना। नंबर 3 देखिए, अंगूर जैसा मिलता जुलता स्वाद और किन फलों का होता है। प्यारे बच्चों, और किन फलों का स्वाद यानी टेस्ट अंगूर के जैसा होता है, तो एक तो सेब का होता है और नाशपाती, है ना। और भी होंगे, आपको अगर कोई याद आ रहा हो तो आप लिख लेना। ठीक है, नंबर 4 देखिए, शिक्षक को होली के त्यौहार पर चर्चा कर अपने अनुभव सुनाते हुए छात्रों से अनुभव सुनेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, होली के त्यौहार पर बच्चों बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। रंगों का त्यौहार, प्रश्नवाचक लगाया है, मतलब होली को रंगों का त्यौहार क्यों कहा जाता है, इस दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना। होली अपन एक दूसरे को रंग लगा के मनाते हैं, इसलिए इसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है। क्या क्या खाया होली के दिन, क्या क्या बनता है, सबसे फेमस गुजिया, पापड़, हलवा, पूरी, जलेबी। जो भी त्यौहार पे आपके घर बनता है बच्चों, होली के त्यौहार पर, वो यहाँ पे आपको लिखना है। क्या किया, अच्छा होली के दिन आपने क्या क्या किया, शाम को नए
कपड़े पहनकर होली जलाई तथा अगले दिन एक दूसरे को रंग लगाया, है ना। होली के दिन क्या क्या शाम को नए कपड़े पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, सब जने एक जगह मिलके होलिका दहन करते हैं और उससे अगले दिन क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगा के धुलंडी जो मनाई जाती है वो हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है ना। 2 दिन का त्यौहार होता है होली का। नंबर 5 देखिए, सहपाठी शिक्षक 3 शब्दों के श्रुत लेख करवाएंगे। यानी यहाँ पे क्या है, मैं बोलूँगी और आपको लिखना है ना। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है बच्चों, कि शिक्षक बोलेगा और आपको सुनना है अच्छे से और लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो लिख भी रही हूँ, साथ साथ में आप भी ध्यान से सुने, लिखे और उसको समझे, है ना। त्योहार, अनुभव, सहपाठी, ठीक है। 3 शब्द मैंने यहाँ पे बच्चों लिख दिए हैं। आगे देखिए कार्यपत्रक नंबर 12। नंबर 1, दिए गए वर्णों को पहचान कर उस पर घेरा लगाइए। यहाँ पे 2 वर्ण दे रखे उ ज। आगे देखिए जहाँ जहाँ ये वर्ण आपको दिख रहे हैं उस पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। ऊ देखो और कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ऊ और ऊ। अब ज वर्ण देखिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा ज। नंबर 2 देखिए, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। 2 वर्ण यहाँ पे दे रखे हैं, इनको यहाँ साथ में लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। दूध, मासूम, ऊंट। दूध, मासूम, ऊंट। यहाँ देखिए नंबर 3, दिए गए वाक्यों को पढ़िए एवं ऊ मात्रा वाले शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे जिसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा लगी है बच्चों उसको यहाँ पे लिखना है। एक बार पढ़ लेते हैं। पूजा और शालू जूते लेने बाजार गई। शालू को भूरे रंग के जूते पसंद आए। अब ऊ वर्ण, ऊ मात्रा जहाँ लगी है उन शब्दों को यहाँ लिखना है। पूजा, शालू, जूते, भूरे, ठीक है। शालू 2 बार आया है, हम भी 2 बार लिखेंगे। शालू और जूते भी 2 बार आए हैं, चलिए 2 बार लिख लेते हैं, जूते, ठीक है। जिन जिन में बड़े ऊ की मात्रा लगी थी हमने वो शब्द यहाँ पे लिख लिए हैं। नंबर 4 देखिए, दिए गए चित्र पर चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। यहाँ एक चित्र दे रखा है ना, यूनिफॉर्म से लग रहा है स्कूल का चित्र है। इधर देखो बच्चे सारे खेल रहे हैं, साइड में शायद गुरुजी भी खड़े हुए हैं ना। देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यह किसका चित्र है, किसका चित्र है बच्चों, विद्यालय का, है ना। नंबर 2 देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नंबर 3 देखिए, मैदान में कौन कौन है, मैदान में बच्चे हैं और शिक्षक भी है ना। यहाँ देखिए नंबर 5, कहानी को पढ़िए और समझिए। यहाँ एक छोटी सी कहानी दे रखी है, चलिए पढ़ते हैं। आज सूरज के मामा का जन्मदिन था। वह उनके लिए मिठाई लेने मिठाई की दुकान पर गया। उसके मामा को लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उसे काजू कतली बहुत पसंद थी। जैसे ही उसने काजू कतली दुकान पर देखी, उसके मुंह में पानी आ गया। सूरज ने कुछ काजू कतली और कुछ लड्डू वहाँ से खरीदे और खुशी से झूमते हुए घर आ गया। यहाँ देखिए नंबर 6, अपनी पसंद की मिठाई का या चित्र बनाकर नाम लिखिए, रंग भरिए
और उसके बारे में लिखिए। यहाँ जो मिठाई बच्चों आपको पसंद है उसका यहाँ चित्र बनाना है, नाम भी लिखना है और रंग भर के अच्छे से उसके बारे में एक आपको वाक्य लिखना है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे जलेबी अच्छी लगती है। ठीक है, जलेबी का अपन कलर ही ले लेते हैं ना। चलिए, ये मैंने यहाँ पे जलेबी बना दी है ना। मिठाई का नाम मैंने लिखा है जलेबी और उसके बारे में लिखूँ तो यह बेसन के घोल और चाशनी से बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ जो मिठाई आपको पसंद है उसका चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है और उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।